नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर में हमारे काफी तेजी से गति से बढ़े हैं और इस लहर ने देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को काफी प्रभावित किया है। संक्रमण के मामले जिस रफ्तार से शिखर को छुआ है, उसी रफ्तार में गिरावट भी देखने को मिल रही है। सिर्फ 3 हफ्तों में दैनिक मामलों का 7 दिन का औसतन 7 मई को संस्मरण में यहाँ पर परम यहाँ था। इसके साथ ही संख्या में आधा हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शनिवार को यह औसत 2 लाख से भी काफी नीचे गिर गया है। शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 1.74 लाख नए मामले सामने आए हैं और 3,614 मरीजों की जानें गई हैं। यह आंकड़ा कोरोना के पीक से काफी कम है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 मई को देश में कोरोना के सर्वाधिक 4,14,188 नए संक्रमण केस दर्ज किए गए थे, जो कि लगभग 58% कम है। लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर अब भी चिंता बरकरार है। तो इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो 2 मेहमान मौजूद हैं, आरएन टंडन जो कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए के, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, और आईडी चौरसिया पूर्व अधीक्षक हमीदा, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आरएन टंडन जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार हम कोरोना को लेकर चर्चा करते रहते हैं कि किस तरीके से देश की स्थिति बनी हुई है, कोरोना में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही मुद्दा आज हम फिर लेके बैठे हैं। लेकिन आज जो हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि लगातार जो देश में संक्रमण की दर है वो अब कम होते होते 58% कम हो गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि हमारा संक्रमण अभी 58% कम हुआ है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये 75% भी कम हो जाए जल्दी, जिससे कि हमें ये महसूस हो कि जो पहले साल का हमारा संक्रमण था 1 लाख से कम का, हम उस नंबर तक पहुंच जाए। परंतु हमारे को हर चीज को बहुत ध्यान से समझना है। ये हमारे को बहुत हिम्मत दिलाता है कि हमारे जितने भी उपाय किए गए संक्रमण को रोकने के लिए, मरीजों के इलाज के लिए, उन सब में हमें कुछ ना कुछ असर दिखाई दिया और हम जन जागरण में ये अभियान अपना चला पाए कि देखिए आपके फायदे में क्या है। तो लॉकडाउन का जो असर आया है वो सबको दिखाई दे रहा है, और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जरूर आगे बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन ने ही हमें बचाना है। पर सबसे बड़ा परेशानी का विषय इस समय ये है कि जैसे अगर हम अप्रैल की बात करें, जिस समय हमारे ने 3,30,000 मरीज हुए थे पहले दिन, जब हमने विश्व के सबसे ज्यादा नंबर हमारे देश में पाए गए थे, उस दिन हमारा डेथ रेट जो था वो 2200 से 2600 के बीच में था जी। आज हमारा जो नंबर है वो 1,58,000 आ गया, जो कि मई के 4 तारीख में 4,14,000 से आज तक के 1,58,000 आ गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारा मृत्यु दर आज भी 3,000 से ऊपर है। तो ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा दुखदाई है, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर भी आने वाले समय में कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बीच में जितनी परेशानियां आई हैं मरीजों के लिए, चाहे वो बेड को लेकर थी या ऑक्सीजन को लेकर थी या दवाइयों को लेकर थी, उन सब के ऊपर बहुत हद तक कंट्रोल आ चुका है। हर चीज आज मिल सकती है अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे, तो ये चीजें इम्प्रूव होती जाएंगी। और इस जो नंबर कम हुआ है इसमें सबसे बड़ा श्रेय हम लोगों को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपने घरों में लॉकडाउन में रह के कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना शुरू किया है, उसका ये नतीजा है कि आज नंबर कम होना शुरू हो गया है। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो अप्रैल के महीने तक जो था हमारा करीबन 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था, और उस अप्रैल के महीने में मैक्सिमम वैक्सीनेशन हुआ था। तो उस वैक्सीनेशन जो कंप्लीट डोजेस हुई होंगी 2 डोजेस, उसका असर मई के 15 मई के बाद शुरू हुआ होगा, जिनको 2 डोजेस लग चुकी हैं। हालांकि उनकी परसेंटेज डबल डोज की कम है, पर फिर भी उसका फर्क पड़ता है, और सिंगल डोज से जितना भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन सबको मिला उसका भी फर्क पड़ा। परंतु ज्यादा असर जो है
वो लॉकडाउन का और लोगों के अपने बिहेवियर का, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, क्योंकि जिस तरीके का डर का माहौल बना हुआ था, कितने नंबर 4 लाख क्रॉस कर रहे हैं, चारों तरफ परेशानियां हो रही थी, मरीज बिस्तर ढूंढ रहे हैं, आईसीयू ढूंढ रहे हैं और दिक्कतें सबको दिखाई दे रही थी। तो उस चीज से लोगों ने कुछ अपने आप को संभाला और अपने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को संभाला, उसको फॉलो किया, क्योंकि सेकेंड वेव आने की जो वजह थी वो सिर्फ एक, जब लॉकडाउन खत्म होने के बाद सितंबर में जब मैक्सिमम केसेस हुए, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लोगों का बिहेवियर एकदम नॉर्मल हो गया था। लोगों ने भूल गए थे कि कोरोना भी है, कोरोना वायरस साथ में चल रहा है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग वगैरह सब कुछ भूल गए थे और उसका ही नतीजा हुआ कि सेकेंड वेव बढ़ती चली गई। और साथ में जो म्यूटेंट वायरस बाहर से आया और वो यहाँ आके फिर म्यूटेट हुआ, और क्योंकि वायरस की ये प्रवृत्ति है कि उसने म्यूटेट होते रहना है अपने आप को सरवाइव रखने के लिए, क्योंकि डार्विन की जो थ्योरी है वो हमेशा मैं याद कराऊंगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम अगर फिट होने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस से लड़ रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, दवाइयां बना रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वायरस भी अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करता है और म्यूटेशंस उसमें होते हैं। तो वो दवाइयां और वो सब कुछ जो हमने एफर्ट्स किए, उससे वायरस पे जो असर हुआ वो खत्म भी हुआ और म्यूटेट भी हुआ। जो म्यूटेंट वायरस आया वो इतना तेजी से स्प्रेड हुआ, इतना जल्दी स्प्रेड हो रहा था कि सडनली हमारे नंबर जो थे आसमान को छूने लगे थे। और वही वजह है कि आज लोगों के बिहेवियर से आज हमने उस नंबर को डाउन करने में जो है हासिल करी है, जो हमारी उपलब्धि हुई है उसमें यही चीजें हैं कि मास्क और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ने बहुत मदद की है। तो इसके लिए हमारा देशवासी जो है बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इस चीज को फॉलो किया, और पूरी उम्मीद हम रखते हैं कि आने वाले समय में पूरा 2021 में इस कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमें ये आशा दी जा रही है कि दिसंबर तक हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत आगे तक बढ़ जाएगा, और अगर वो साथ साथ बढ़ता है और हमारा कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि वैक्सीनेशन के बाद भी जरूरी है और हम कंटिन्यू रखेंगे, तो हम इस वायरस पे, इस पेंडेमिक पे बिल्कुल, अगर हम मास्क का प्रयोग नहीं करना छोड़ेंगे तो उसके बाद में जो है वो स्थितियां जो हैं वो और अच्छी हो सकती है। आईडी चौरसिया अभी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चौरसिया जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना की जो संक्रमण दर है उसमें कमी आई है और आज ये कमी होते होते 58% पर आ गई है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत की बात है। यहाँ पर जिस तरीके से कहा जाता है कि युवाओं में सबसे ज्यादा दूसरी लहर ने अपनी चपेट में लिया है, तो युवाओं को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वो युवा बाहर जाते हैं, सोशल गैदरिंग उन लोगों की ज्यादा होती है, तो उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ी खुशी की बात है कि जो कोरोना की सेकेंड वेव में जो कमी आई है और काफी कमी आई है, और ये मतलब मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ समय में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये जो सेकेंड लहर में, दूसरी लहर में जो युवाओं को ज्यादा चपेट आई है, निश्चित रूप से ये वर्किंग क्लास होते हैं, सब काम करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, और चूंकि यही एक वजह से जहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करते हैं, सोशल गैदरिंग भी करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, ट्रेवल भी करते हैं, और अपने परिवार को भी इनको ही देखना, परिवार की जिम्मेदारी अधिकतर इन्हीं के कंधों पर होती है। ये एक कारण रहा है। दूसरा क्या है कि हमारे देश में जो अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, यहाँ पर काफी लोगों में समझ आ गई है और उन्होंने जो कोरोना का प्रोटोकॉल है तो फॉलो किया, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना और हाथ समय से हाथ मत धोना। लेकिन जो विलेज एरिया है अभी वहाँ पे पूरी तरह से नहीं हो पाया। हालांकि वहाँ पे निश्चित रूप शुरू हो गया है और काफी हद तक हो रहा है, लेकिन अभी वहाँ पे ये जो कोरोना जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कराने के अभी थोड़ी जद्दोजहद करना पड़ रही है। तो आपने जो पूछा कि जो कारण मिडिल एज का है, मिडिल एज के कारण सिर्फ यही है कि चूंकि ये वर्किंग क्लास होते हैं, ज्यादा सोशल होते हैं, इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इस कारण से इनको ज्यादा होता है। और जल्दीबाजी में तो बस कई लोग जो युवा लोग हैं तो लापरवाही कर जाते हैं और इन्होंने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया, इसीलिए वो लोग ज्यादा चपेट में आए हैं। बिल्कुल, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील है आपकी? मेरी उनसे यही अपील है कि ये बच्चे हैं,
कि बच्चे पूरा काम करें, पूरी मेहनत से काम करें, पूरा हर चीज का ध्यान रखें, लेकिन उनको जो कोरोना के नॉर्म से पूरे फॉलो करने हैं। जैसे नंबर 1 वैक्सीन, जो वैक्सीन इज द ओनली प्रिवेंशन टूल जो जो अपन को कोरोना से बचाएगी। इन सबको 100% को वैक्सीन लगानी चाहिए। नंबर 2, इसके साथ में जब हम मास्क लगाते हैं, मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए और हमेशा मास्क को जब भी जरूरत हो तो लगा के ही रखना चाहिए ताकि अपन इस कोरोना को से बच सके और इसको प्रिवेंट कर सकें। नंबर 3, जो बहुत ज्यादा गेट टुगेदर होती है वो बहुत ज्यादा गेट टुगेदर नहीं करें, अपना काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पूरी साफ सफाई रखें और जो नियम है ऐसे नियमानुसार पूरा काम करें। नंबर 4, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें और जब भी कोई भी काम करते हैं तो जो नियमित जो सैनिटाइजर है उसके कम से कम 40 जो 70% एल्कोहल वाला सैनिटाइजर उसको यूज करें और जो हाथ धोते साबुन से कम 40 सेकंड के लिए हाथ धोएं। मेरा उनसे कहना है और सारे के सारे जो नॉर्म्स हैं कोरोना के, क्योंकि वो देख चुके हैं, 1 साल में सब समझ चुके हैं, उनको अच्छे से जानते हैं, बस उनको फॉलो करना है। तो मेरा उनसे वही कहना है कि इन सब नॉर्म्स को वो फॉलो करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर आर.एन. टंडन जी की तरफ फिर से रुख करूंगी। आर.एन. टंडन जी, जिस तरीके से अभी चौरसिया जी ने कई तरह के पॉइंट्स बताए हैं जिन पर युवाओं को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। युवाओं को क्या, जितने भी लोग हैं सबको इस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन युवाओं पर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि अभी जो दूसरी लहर थी उसमें युवा सबसे ज्यादा चपेट में आए थे। एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह लोगों को देना चाहते हैं? कि सलाह हमारी सबसे जरूरी और जो हम इतने समय से एक ही सलाह दे रहे हैं कि हमारे पास समय है, बहुत समय है युवाओं के पास, बाकी लोगों के पास, जो लोगों को घर से बाहर जाना होता है या काम पे जाना होता है, जिन्होंने अपने घर का खर्च चलाना है, उसके लिए पैसे अर्जित करने हैं, उस तरह से सभी कामों को उन्होंने करना है। ये काम उतने ही लेवल पे जरूरी है जितने की लेवल पे आपको अपने सेहत के लिए ध्यान रखना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आप हमेशा आगे भी काम कर सकते हैं, और अगर आपको सेहत खराब होती है, बीमारी होती है, तो आपको आगे के लिए काम करने के लिए परेशानी। हाँ, मैं हमेशा सबको एक ही बात कहता हूँ कि हेल्थ में जो भी आपका पैसा लगता है उसको खर्चा मत समझिए, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ से। तो अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, और इस समय इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 ही चीजें हैं, एक है मास्क खरीदना है और एक है सैनिटाइजर लेना। तो ये दोनों चीजें जो हैं आपको अपने पास हर समय रखनी चाहिए, और मास्क को बार बार समझाया जा रहा है कि किस तरीके से पहनना है, किस प्रॉपर ढंग से पहनना है और कौन से मास्क यूज करने हैं। और हम तो बहुत समय से यही कह रहे हैं कि डबल मास्किंग ही आपके लिए सेफ्टी प्रोफाइल है। कारण ये है कि हमें ये पता है कि सारे लोगों के मास्क अलग अलग होते हैं, कुछ लोगों का मास्क जो है वो लगा भी नहीं होता है प्रॉपर, और ये भी नहीं पता है कि वो मास्क कितने समय से यूज कर रहे हैं। आमतौर पे ये कहा जाता है कि मास्क जो आप यूज कर रहे हैं 6 से 8 घंटे के बाद उसको आपको बदलना चाहिए और साफ करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा जो है सर्जिकल 3 लेयर मास्क होता है, सर्जिकल मास्क या फिर N95 मास्क जो हेल्थ केयर वर्कर्स पहनते हैं। अगर आपको किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको लगता है बहुत भीड़ भाड़ है और जहाँ पे परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं और हो सकता है वहाँ पे चंद बीमार लोग भी हो, तो ऐसी जगहों में भीड़ भाड़ इलाके में जाने के लिए बिल्कुल, मतलब जो थोड़ी सी चीजें जो बताई जा रही हैं लगातार उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। टंडन जी, एक सवाल यहाँ पर और है आपसे कि कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर आने की जो खबर यहाँ पर आ रही है, कितनी आशंकाएं हैं उसमें? देखिए, हमें हर चीज को समझना है कि पहली लहर खत्म हुई, उसके बाद हम भूल गए कि ये कोरोना वायरस है। तो वो उस समय जो हमने गलतियां करी, सबने गलतियां करी, उसका जो हमने नतीजा देखा है अप्रैल और मई के महीने में, उस चीज को देखते हुए हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। विश्व के कई देशों में जो है तीसरी लहर का असर शुरू हो चुका है, उनके नंबर गिर के नीचे आ गए थे और उन्होंने फिर से बढ़ना शुरू किया है। फिर से बढ़ना शुरू करने का मतलब यही है कि तीसरी लहर शुरू हो गई है, और खासकर ये देखा जा रहा है कि जो नए म्यूटेंट वायरस हैं उनका असर उन नए मरीजों के ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि वो नए म्यूटेंट वायरस पाए जा रहे हैं उनके अंदर, और जो नए म्यूटेंट बने उसके ऊपर भी म्यूटेशन शुरू हो गया है। एक साथ 2-2 जगह के म्यूटेंट वायरस पाए जा रहे हैं।
यानी कि ये थर्ड लेयर नए वायरस के रूप में आई। तो हमें इसको ये नहीं मानना चाहिए कि थर्ड लेयर नहीं आएगी। हम इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। हम नहीं चाहते हैं कि हम फिर से दूसरी लहर में जैसे फंसे उस तरह से किसी भी तरीके की परेशानी में फिर से फंसे, क्योंकि अब जो हमारे पास अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें और साइंटिफिकली देखें तो हमारा पहला तबका बुजुर्गों का था, दूसरा तबका आपके यंग एडल्ट्स का हुआ। अब हमारे पास एक ही तबका बचा है जिसको कोई एक्सपोजर नहीं है, या ना तो वैक्सीन लगी है और ना ही वो एक्सपोज हुए हैं। क्यों? आपके स्कूल्स बंद हैं, आपके कॉलेजेस बंद हैं, कहीं कहीं पे खोले गए थे सेकेंड वेव आने से पहले, तो खोलते ही महीने के अंदर वहाँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में 70-90 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, तो वो फिर से बंद कर दिए गए। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है कि वो पॉपुलेशन एक्सपोज नहीं हुई है। तो थर्ड अगर वेव आती है और ये डिफरेंट म्यूटेशन वाला वायरस आएगा, देखिए वायरस की ये प्रवृत्ति है कि वो म्यूटेट होता रहेगा, हम लड़ते रहेंगे, वो म्यूटेट करता रहेगा। तो ये म्यूटेंट वायरस किस लेवल पे जाएगा, किस तरीके का होगा, कैसे इन्फेक्शन करेगा, उससे हमें अपने आप को बचा के रखना है। बचाने के लिए फिर वही बात आएगी कि पहले तो हमें ये समझना है कि हम अभी ये ना सोचें कि कोरोना खत्म हो जाएगा या खत्म हो गया है या होने वाला है। दोनों ही चीजें नहीं है। स्पेनिश फ्लू भी है, 3 साल में खत्म हुआ था, जो 100 साल पहले पेंडेमिक आया, तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं। जबकि इस समय हम साइंटिफिकली और अदरवाइज वेल प्रिपेयर्ड है। उस समय वैक्सीन नहीं थी, आज हमारे पास वैक्सीन है। तो वैक्सीन तो लड़ेगी जब तक आपको लगेगी, जिसकी उम्मीद 2021 और शुरू के 2022 तक ये प्रोग्राम खत्म होगा। परंतु जो हमारा मास्क है, जिसको हम बार बार कहेंगे कि हमारे 140 करोड़ लोगों को अपनी प्रिवेंशन के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहना है, उसको नहीं भूलना है। और थर्ड वेव में आने वाली जो हमारी समस्या है बच्चों के लिए, तो बार बार मैं यही कहता हूं कि जो बच्चों की देखभाल करने वाले पेरेंट्स हैं और उन सब का वैक्सीनेशन और उन सबको जो है इन सब चीजों के एहतियात बहुत अच्छे से बरतने हैं। घरों के बाहर सिर्फ तब जाएं जब बहुत जरूरी हो, डबल मास्किंग रखें, घर के अंदर अपना वेंटिलेशन जितना अच्छा रख सकते हैं रखें, और बच्चों को बचा के रखें। उन्हें भी समझाएं कि मास्क लगाना है, क्यों लगाना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, काहे के लिए हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें बचाना चाहते हैं। बच्चों के बचाने की जिम्मेदारी जो 30% की हमारी पॉपुलेशन है बच्चों की, ये 70% बाकी पॉपुलेशन की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपने को वैक्सीनेट कराएं जैसे ही समय आता है, तो इस 30% को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर इस पर पॉइंट आउट करते हैं तो हमें लगातार जो है हम कोरोना से बच सकते हैं, और जो अभी संक्रमण की दर कम हो रही है उस पर और ये कम हो जाएगी। चलिए, आईडी चौरासी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चौरासी जी, आपसे जानना चाहते हैं, जहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी कोरोना का जो संक्रमण दर है वो तो कम हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, इस बात से क्या आशय लगाया जाए? ये सही है कि संक्रमण दर कम हुई है, लेकिन मृत्यु दर में बहुत ज्यादा कमी नहीं है जी। और अभी भी हम लोगों को पूरा सतर्क रहना है और जनता को सतर्क रहना है, पूरी सावधानियां बरतना है। ये नहीं समझे खत्म हो गया है, नहीं, ये कभी भी बढ़ सकता है। और हम ये सब लोग एक प्रिजम्पशन लगा रहे हैं कि तीसरी लहर भी आना है। और चूंकि पहली लहर में सीनियर लोग, दूसरी लहर में मिडिल क्लास के लोग, मिडिल एज ग्रुप, तो थर्ड लहर में अपन प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, जो ना तो वैक्सीनेटेड हुए हैं ना वो अभी एक्सपोज हुए हैं, तो उनको अफेक्ट होने की ज्यादा उम्मीद है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे ऊपर वाले से कि किसी दिन वो खत्म हो जाए, लेकिन हमको पूरी सावधानी बरतना है। और अगर ये लगता है कि खत्म हो रही है, ऐसा लगता है, इसके बावजूद काफी समय तक हमको सावधानी बरतना चाहिए। जैसा डॉक्टर ने बताया कि मास्क इज अ वेरी बिग प्रोटेक्टर फॉर दिस कोविड-19। मास्क के साथ साथ जो मैं दूसरा बताया वैक्सीनेशन यदि उपलब्ध है तो 100% लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए। हमको बिल्कुल केयरलेस नहीं होना चाहिए, हमको पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, पूरी केयर करना चाहिए। हमको ये मान के चलना चाहिए कि अभी भी कोरोना फैल रहा है, भले ठीक हो रहा है, लेकिन मान के तभी हम इससे जीत पाएंगे, इससे विजय पा पाएंगे। अदरवाइज जरा भी कंफ्यूजन हुआ और मैं जरा लापरवाही बरती तो दोबारा हमको तभी भी चपेट सकता है।
चलिए, धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों के द्वारा यहाँ पर दी गई। तो यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे कि कोरोना संक्रमण की दर जो है वो लगातार यहाँ पर कम हो रही है, कहीं ना कहीं कंट्रोल इस पर देखा जा रहा है, लेकिन खतरा जो है वो अभी भी टला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 मई को देश में कोरोना के सर्वाधिक 4,14,188 नए मामले दर्ज किए गए थे, और जो कि 58% कम है। लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर अब भी लगातार चिंता बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।